श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। अब छठे अध्याय में, जिसे ध्यान योग कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को मन की स्थिरता और आत्मा के ध्यान द्वारा परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। ध्यान योग आत्मा और ब्रह्म को एक रूप में देखने की कला है। अर्जुन: हे माधव, योग का सच्चा स्वरूप क्या है और एक योगी को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए? कृष्ण: हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूर्ण करता है और कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। जो मनुष्य कर्म और ध्यान में संतुलन रखता है, वह भगवान से जुड़ता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। कृष्ण: हे पार्थ, योग में सफलता के लिए भोजन, नींद, काम और विश्राम में संतुलन होना आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाकर चलता है, वही सच्चा योगी बन सकता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तपस्या से योग प्राप्त होता है। जीवन में संतुलन ही योग का आधार है। श्री कृष्ण ध्यान योग की विधि का वर्णन करते हैं। कृष्ण: हे अर्जुन, एक शांत और पवित्र स्थान में ध्यान लगाओ। अपनी रीढ़ को सीधा रखो और मन को भगवान में स्थिर करो। हर दिन अभ्यास करते हुए मन को बाहरी चीजों से हटाकर आत्मा में केंद्रित करो। ध्यान योग से मनुष्य अपने मन को शांत करता है और परमात्मा से एकाकार होता है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो योगी सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, किसी से द्वेष या मोह नहीं करता, वही सच्चा योगी है। वह सुख दुख, सम्मान अपमान और मित्र शत्रु में समानता रखता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखता है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो योगी मुझे अपने हृदय में देखता है और मुझे हर प्राणी में देखता है, वही मुझसे सदा जुड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग से मनुष्य ईश्वर को अपने भीतर और बाहर हर जगह अनुभव करता है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण: हे पार्थ, सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझ में लीन रहता है। वह मेरा सच्चा भक्त है और मुझे प्रिय है। कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की महिमा बताते हुए यह संदेश देते हैं कि जो योगी भगवान में विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि मन को स्थिर और शांत करके ईश्वर से एकाकार होना ही सच्चा योग है। यह अध्याय बताता है कि जीवन में संतुलन, समता और प्रेम से ही मुक्ति प्राप्त होती है।